चाचा ज्ञानी भी सब लोग, मेरी तो हिम्मत में नहीं थी कि मैं बात करूं, लेकिन अब जब टिकट सतपाल प्रधान जी का हुआ है, आप ही के बीच का कार्यकर्ता है, आप ही का बालक है, बहुत मेहनत करके नीचे से संघर्ष करते हुए और यहाँ तक पहुंचा है। अपने घर को चलाना, घर चलाते हुए राजनीति में तमाम खर्च करना, कब्र का हाल मुद्दा ही जानता है। तो पार्टी ने निर्णय किया, तमाम आपके सामने परिस्थितियां हैं, क्या क्या हुआ, कौन क्या चाहता था, साजिश यहां तक थी कि ऐसा कैंडिडेट लाया जाए जो चुनाव हार जाए और दोबारा से लॉबी को लूटने के लिए और इस समाज को बताने के लिए कि समाज की कोई ताकत नहीं है लॉबी में, ये झूठा दावा करते हैं, ये चुनौती देने का काम भी करने की कोशिश की गई। कम बातों को ज्यादा समझिए, सब लोग मोबाइल से जुड़े हुए, लॉबी की जनता आप पे बहुत भरोसा करती है। मुझे इस गर्व है इस बात का कि लॉबी के अंदर रहने वाले हमारे समाज के लोगों ने किसी भी गांव में अगर कोई गरीब रहता है, चाहे वो कोई भी गरीब है, पूरा गांव उस गरीब की बेटी को अपनी सगी बेटी मानता है और उसका अगर वो गरीब है शादी भी खुद ही करता है। इसलिए आप लोग समाज के बीच में आया है, बहुत ताकतवर है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। भारत की सीमाओं को मजबूत करने के लिए बहुत ऐसे उदाहरण है कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है। लॉबी जो क्षेत्र है, ये बचाने का ये समय है। लॉबी को जो चंगेज खाली लूट पाया, लॉबी के अंदर तैमूर रंग आया, पंडित जी जो बता रहे थे नरेश जी, उसने कोशिश की लेकिन उसको भी यहाँ रोकने का काम किया गया। दुनिया में उसे प्रकृति का प्रकोप कहा गया है, तो वो भी इसी समाज के द्वारा रोका गया और भाला मारने से जो घायल हुआ उसकी मौत हुई, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह के गए। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, ज्यादा कहने की बात नहीं है। कौन ऐसा है आज जो लोग उसके मंच पे खड़े, कोई भी बदतमीज व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता जो किसी की बहन को बहन ना समझे। हमने लॉबी की हर बहन और भाई को अपना सगा परिवार और अपनी बहन भाई समझा। उसका ये भरोसा हुआ कि तमाम षड्यंत्र के बावजूद, तमाम लोगों की अफवाह के बावजूद आप लोगों ने, लॉबी की जनता ने मुझे विधायक बनाया। दूसरी बात, विकास की बात जहां तक है, लॉबी में सब कुछ है। जब हम बने थे कुछ नहीं था, एक 12वीं का सरकारी स्कूल भी आपने गांव समाज ने, डॉक्टर साहब के परिवार ने, सबने मिलकर बनाया। जनता इंटर कॉलेज आपको मालूम है, हमारे बाबा मास्टर ज्ञानेंद्र जी लगे, ऐसे ही 4 और दूसरे बने, लेकिन सरकारी एक नहीं था, 2 बन गए और तमाम चीजें बनी और रोज आप सुनते हैं, उनकी बात करने हम नहीं गए। ये हाईवे भी बन रहा है, इसके बनने से जो चीजें होंगी वो क्षेत्र का सुधार होगा, रोजगार भी मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज भी आ रही है, बहुत चीजें हैं नौजवानों के लिए। लेकिन जब एक व्यक्ति केवल, हमारे बच्चे अगर 12 में नौकरी करते हैं किसी भी गांव के, तकलीफ होती है। जैसे उसे पता चलता था कि समाज का व्यक्ति है, इस गांव का है, तुरंत बाहर करता था, मेरी लड़ाई अपनी कुछ नहीं है। कोई माई का नाम कह रहे मैंने खर्चे को कहा, कोई लड़ाई नहीं है। कौन ऐसा नेता हमारा परिवार का जिसके साथ सत्ता नहीं रहा? समाज को गाली खुलेआम नहीं दी गई क्या? उसके बाद भी अगर हमारा न खून सतक न चढ़े और उबाल ना आए, तो फिर कैसे हमारे पूर्वज हमें माफ करेंगे इस बात के लिए? जिस समाज के नाम से अंग्रेज में एक घाटा निकलता नहीं था, खुलेआम क्या क्या नहीं कहा गया? हमने तो कुछ नहीं कहा, वो कहता विधायक मुझे मरवा देगा, हमने तो मरवाया आज तक। लोग तो ये कह रहे खाट में कूद के खड़ा हो जाता, सपने में कहता है कि आ गया। तो ये ताकत आपकी है, मेरी कोई औकात नहीं थी। जो आज जो डकैती रुकी है लॉबी में, केवल ये लड़ाई थी। 90 लाख सफाई कर्मियों का खाया जाता था, 300 करोड़ ये और 200 करोड़ उनकी जो पत्नी थी, जिनको हम बहन कहते थे, हमें कंस कहती थी, 200 करोड़ का ये भी निकल के आ गया। 500 करोड़ रुपए खाने के बाद, बलात्कार करने के बाद, वो जो पार्टी है जो लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता
टिकट दे रहे हो और फिर कहते हो कानून व्यवस्था की बात। इसलिए सारी चीजों को देख करके जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय में मुझे नेता में हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगना है। ये बहुत मर्यादाओं को तार तार करने वाले एक शैतान के सामने चुनाव है। अगर ये चौथे नंबर पर गया तो ये कोई ताकत नहीं है। आज से ही अगर आप लग गए और चौथे नंबर पर भेज दिया तो जो कहोगे जिंदगी भर वही होगा इस पानी में। तीसरे नंबर पर सर्वे की रिपोर्ट में चला गया कर्मों के कारण। मुकाबला हमारा अपर कोर्ट वालों से है और ये बात भी याद रखो, अपर कोर्ट वाले कितने बड़े जालिम हैं। दिन में 12 साल की बच्ची उठाई गई, रोज गाय करती थी, हड्डी नहीं चलती थी। अगर अपर कोर्ट वालों को ताकत मिली, उसकी तो कोई औकात नहीं थी। मैंने अकेले ने उसका बना दिया बनना था उसके लिए। लेकिन इनसे लड़ने की ताकत, बहुत ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी। थोड़ी बात को ज्यादा समझो, नौनी तरह से निकलना मुश्किल हो गया। हालात क्या थे? समझू गली गांव के जाने में लोग बदतमीजी होती थी। आज किसी की हैसियत नहीं है, ताकत आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं है जब आप पीछे हट जाएंगे। कटी कटैया गांव का पूरे नगर पालिका में 24 में मैसेज आता है। पंडित दलित शर्मा जो कह रहे हैं वो बात एकदम छोटे के लिए बैग भी तो गई, जो स्पीड होनी चाहिए बैग भी तो जो साथी बैठे एक एक व्यक्ति निकल करके ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव बना करके इसको लड़िए। सतपाल प्रधान जी शरीफ व्यक्ति हैं, हम ईमानदारी से बता रहे हैं। सतपाल प्रधान का फोन हमें आया तो फोन का वीडियो कॉल करो जी, तो क्या बात होगी? बोले जी वीडियो कॉल करो एक बार। तो सभी फोन कर बैठे थे, टिकट मांग रहे थे। हमने ये कहा था 24 में से जो 24 मांग रहे जो कैंडिडेट हैं वो किसी का टिकट हो जाए, सम्मावी जी का हो जाओ, चाहे का हो जाओ, किसी का कार्यकर्ता का टिकट होना चाहिए। ये नहीं किसी की बहु आ जाए और फिर उसके बाद राजनीति का बेड़ा गर्क हो जाए। उस कहने के बाद मैं इस स्थिति में नहीं बचा था कि किसी एक व्यक्ति का टिकट मांगता। पार्टी कहती तेरा निजी एजेंडा है, मैंने कुछ खा लिया होगा। तो इनका जब वीडियो में दिखाया तो हनुमान जी के मंदिर में बैठे थे, तो हमें लगा तनाव है, टिकट मांगता व्यक्ति तो वही तनाव रहता ही है। भगवान मेरा कर दे, अपने देवताओं को भी मनाता है। क्या हमें ये नहीं था कि सतपाल जी का टिकट होने जा रहा है, क्योंकि टिकट में जो थे वो थे, तो इनका टिकट हुआ, एक कार्यकर्ता का टिकट हुआ। इनकी अच्छाई बता रहा हूं मैं पहले दिन से क्यों लगा, एक सेकंड मैंने देर क्यों नहीं करी। पार्टी का सीधा निर्देश था कि नजदीक रहना, जिसका घोषित है उसका टिकट बनवाना है। और पार्टी का कोई भी सिपाही हो, इस व्यक्ति ने टिकट मांगा। क्या तो सुरेंद्र बैठे, आप भी बैठे हो गए, हमें पता भी नहीं था। ये इतना भावुक, इतना सज्जन और समाज के लिए 36 बिरादरी का काम करता है। गरीब के लिए लड़ता है, तभी कहीं ना कहीं कुछ बनता है। इसने अपनी साझी बांटना शुरू कर दिया। अपनी दुकान में से इसने साझी बांटी और जैसी क्षमता थी उसने काम भी किया। पहले चुनाव में, इस चुनाव में भी जैसे टिकट हुआ तो हमसे नाराज भी था किसी कारण से। एक हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे उनसे पता नहीं कोई बात होगी, अभी तो लगता था कि मैं जैसे ज्यादा सम्मान दे रहा हूँ। अब समाज में ये जो है कि मैं उसको सम्मान दे दिया, मुझे नहीं दिया, ये भी समस्या है। तो ये नाराज थे। लेकिन जैसे टिकट हुआ, ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं, सबसे पहला व्यक्ति है जो घर पे आया मक्का लेके, तो मैंने कि सतपाल प्रधान को सबसे पहला आ गया, ये सबसे पहला है। तो अब चुनाव में देखिए ये चुनाव इसी गांव से होता है। और डॉक्टर विनोद बंसल जी ने जो सम्मान परिवार का था, गांव का था, उसको कई गुना बढ़ाया। ये लायक पुत्र की बात होती है कि अपने परिवार के सम्मान को बढ़ा दे या घटा दे। डॉक्टर साहब का सम्मान
केवल यहाँ नहीं है, पूरी लॉली का बच्चा बच्चा करता है। और इनकी इस बात के लिए मैं विशेषता बधाई देता हूँ कि प्रस्ताव के रूप में ये एकता है। प्रस्ताव के रूप में किसी और को तो मनाना पड़ा होगा। डॉक्टर साहब प्रस्ताव बने पहले दिन, जब डॉक्टर साहब प्रस्ताव बन गए तो लॉनी में जितने भी निकम्मे लोग थे, कब्जा करने वाले, गाय काटने वाले, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, सबकी चूल हिल गई कि अब तो ये चुनाव जीत चुके हैं डॉक्टर साहब साथ। ये सच्चाई है। आप सबसे दुआ परिवार में है, कोई ना कोई गलती हमसे भी हुई होगी। हम भी कोई भगवान तो है नहीं, इंसान है। हमें थोड़ी दिक्कत है कि हम सही को सही कह देते हैं, खानदानी बीमारी। बातों को छुपा के रखना पेट में हमारे बस के नहीं है। इस राजनीति में कई चीज तो ऐसी चलती हैं जो बात से मतलब नहीं होता वो नाम लग जाती है, जिनसे मतलब नहीं रहता। सैकड़ों जब आदमी पद में रहता है तो उसको बुराई मिलना तय है। कोई नजदीक बैठता है, मैं किसी गांव के झगड़े में कभी नहीं पड़ता। फैसला कर लो भैया, चाहे घर गांव का परिवार का है, हाथ जोड़ लेता हूँ। ये सारे गांव बैठे भाई, कभी गांव से होने झगड़े पड़ा, मैं किसी और के पड़ा, वो बड़े मेरे नजदीक है, नाराज हो जाए। अभी एक खानपुर में झगड़ा हुआ, हमारे सिर पे डाल दिया, जो कहीं विधायक ने जेल भिजवा दिया। बहुत बढ़िया, मतलब फैसले की बात करवाई उनके बेटे के सामने, फोन किया, अधिकारियों ने कह दिया छोड़ रहे। मैंने कहा सुनाई कर लो। जिस पक्ष का फोन नहीं उठाया मैंने, उस पक्ष ने ये कहा आप उनके जो सब थे, आप इलाके के मालिक है, हमारी शान है, आपने हमारा फोन नहीं उठाया, हमारे साथ जाती हुई, लेकिन आपने कहा है तो अभी राजा चार आदमी फैसला कर लेंगे, हमें नहीं चाहते विवाद हुआ। लेकिन एक आध अलग हुआ होता है, उन्होंने किया लड़ाई लड़ो, झुको किसी के सामने। और वो जो जगत सिंह खाली चुनाव में रहे न रहे मेरे बात है, बुजुर्ग हमारे सम्मानित थे। और सही बात है, जगत सिंह खाली जी तो मेरे चुनाव में आने रहे, कोई रहा नहीं ना। जगत सिंह खाली जी बता चाचा उनकी बुराई मुझे दे दी। ऐसी हजारों बुराई किसी भी जनप्रतिनिधि के सर पे होती है और वो जेल में करती है, लेकिन बाद में वो सब ठीक हो जाती है सिर से। तो इन्हें हटके कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे यही कह दो, लेकिन ये मेरे सर पे जो ये लॉनी का चुनाव जो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एक व्यक्ति की बात कह रहा हूँ। मैं तो उनका उस पाप में मैं खुद पीड़ित हूँ। अगर एक बुजुर्ग आदमी जो मेरे साथ रहे, जो मैं सपने में नहीं सोच सकता, भगवान श्री कृष्ण जी का चोरी का आरोप लग गया था, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने मेरी औकात किया है। धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं, सब चीज ठीक हो जाती है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। सतपाल प्रधान कैंडिडेट बहुत शानदार है हमारा, कोई शराब भी कबाब भी नहीं है, पर किसी टाइम मिलने में दिक्कत है। नहीं तो महाराज 3 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी ना उनसे थी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चुनाव में आप लोग जुट जाओ, जिस तरह से आज नौजवानों का जोश है, तो आप बैठे एक आज तय कर लो, जैसा अंग्रेजों को बनाया था हमारे पूर्वजों ने, ऐसे ही इन विरोधकारियों को, भ्रष्टाचारियों को और गाय काटने वालों को जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो एक हुए तो जाके वाला चुनाव हो जाएगा। बसपा का उसका गठबंधन, हालांकि मैंने जाटव समाज की बहुत सेवा की है, इस बार जाटव समाज ने मुझे बहुत वोट दिया, जिससे जान बची। 1,92,000 वोट है, भूल मत करना, उस पर ना 10-12,000 वोट लेकर खुद का फिर। तो जो उसका ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट है, वो वोट ले रहा 10-12,000, जो अब तक का सर्वे की रिपोर्ट। ऐसा ही सचिन, ये 8,000 पाना चाहिए, जब मैं समझूंगा कि मेरे समाज की ताकत है। और भविष्य में इस समाज को देख के किसी भी समाज को, हम सब हिंदू एक सनातन धर्म के मानने वाले मनु महाराज की संतान है, और किसी भी समाज के लिए अब शब्द कहना इससे बड़ा नीच काम नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज के लिए इस व्यक्ति के द्वारा चोटी बांध के पिछड़े को बुझा, तो मैं ऐसे असली शब्द कहेंगे। एक वाजपेयी को अरे जी बताया क्यों नहीं, एक बच्चे को जिंदा डाल दिया,
किसी ने ब्राह्मण समाज के रवि वाजपेयी प्रधान जी बता रहे, रवि वाजपेयी को जिंदा मार दिया। कितनी गरीबी की है ये शंकर जी ने आपके लिए ऊपर से हल्का भेजा है कि मैं बड़ा दूत आपके रूप में संतान को भेज रहे। ऐसे लोगों को गाय काटने वाले, हड्डी मील चलाने वाले बलात्कारियों को साफ कर दो। मेरी कोई ताकत नहीं है। देखिए मैं तो लड़ रहा हूं। आप मुझे पता है, मेरा परिवार मेरे पीछे 15 लाख लाठी है। 15 लाख का परिवार मेरे साथ खड़ा है। इसलिए लखनऊ में भी और दिल्ली में भी मैं जाकर फिर जाता हूँ, रिजल्ट कुछ भी हो आउट ऑफ वे जाके। इसलिए आपसे निवेदन, तकलीफ बहुत योगेश धर्मा भी तो इतना शानदार विधायक है हमारा, पूरी तरह साथ खड़ा प्रधान जी ने। राजकुमार मास्टर जी का पिक्चर लगा दी, ब्राह्मणों के साथ ये किया, कश्यप समाज के साथ ये किया। डॉक्टर उदिता त्यागी जी, त्यागी समाज की बहुत अच्छी होनार हमारे नेता है, उनसे बदतमीजी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जिस समाज को अपमानित ना किया हो इन लोगों ने। तो आपसे निवेदन है कि ये बात को, ये बच्चे जब रोते हुए आते कि हमसे पूछा गया कि कहाँ का गरीब के कौन बिरादरी हो, फलाने को हटाइए इसको, उसी को जो 10,000 रुपये कमाना मारे, या तो चोरी करे या तो बेईमानी करे। 10,000 रुपये में 12 रुपये जो हमारे बच्चे गांव के कॉलोनियों के काम कर रहे हैं, पूछ करके बाहर निकाला गया। नहीं तो बताओ, आप भी लेके गए ये बच्चे खड़े, तो क्यों ऐसे? मतलब हमारे घर में नजर पानी का, हमारे बाहर से नजर तो एक गाँव का किसी की हैसियत नहीं होती थी। अरे पूछिया जो है ये इस तरह की हरकत करता था, 5-40 बात करने लगता था। एक कप चाय पियो, 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया। मैंने प्रण किया था कि अगर कमीशन खाऊं तो गाय का मांस खाऊं, कोई ठेकेदार को गाय का नाम कह दो। ये शर्म आती है क्योंकि आपका सम्मान नीचे ना हो जाए, मेरे परिवार का सब नीचे ना हो जाए। कोई विरोध कब्जा करने को बता दो, 24 घंटे सेवा कर रहा हूं और ये राक्षस पीठ में छोड़े मारे आप देख रहे हो। पूरे समाज को गाली दे रहे, पूरे समाज को गाली दी जा रही है। क्या ब्राह्मण, क्या कश्यप, क्या प्रजापति, कोई समाज नहीं छोड़ा। ये समाज को गाली न देने की जिम्मेदारी रोकने की किसकी है? इसी समाज की है। अपनी ड्यूटी को समझो और चुनाव में निकल जाइए। किसी से तू नहीं कहना है, एक वोट डाल दो, फिर पकड़े के अम्मा कब तक ख्याल बनाएगी। नंद किशोर गुजर मेरा नाम है, बता दूंगा क्या है गाली कैसे दी, कैसे चीज गाली मैं बता दूंगा तेरे तारीख के बाद। एक भाई बहन जुड़ जाओ, 100 लड़कियां हैं जिनके बलात्कार किए गए खुदा। एक मेरे सामने माली मर्सी को हमने एक बेटी काम करती है, उनके ऑफिस के पीछे ऐसा ही नहीं बिरादरी नहीं बतानी किसी की। ऐसे सैकड़ों बेटियों का बलात्कार किया गया। हमने राजनीति में यह करवाया, समाज का सम्मान नहीं छूने दिया। चाहे जाट समाज की लड़ाई हो हमने लड़ी, चाहे ब्राह्मण समाज की बात आई हमने लड़ी। हमने 36 बिरादरी, हिंदू समाज की किसी बिरादरी, चाहे वाल्मीकि समाज की, हिमांशु खड़े करने होते हो। 90 लाख रुपए जो वाल्मीकि समाज का कोई लोग उधार देते, उसका ब्याज भी नहीं देते, उसको कहते कीड़े पड़ेंगे। यही हिंदू समाज में 90 लाख रुपए इनके खाए गए, फर्जी नाम लिख के। अरे कितनी घटना प्रधान जी, एक नहीं है, वो खाएगा कि नहीं? मैंने दवाई ये थी प्रधान जी, प्रमुख साहब, वो बैंकों में ट्रांसफर करे, उसको डकैती बंद कराई। ये तकलीफ है। मैंने वाल्मीकि समाज के सैकड़ों घरों में चूल्हा जलवाया, 2000 तनख्वाह बनाई। और आपके बीच में कह रहा हूं, मेरे प्रधानमंत्री दलित समाज के पैर धोते हैं। ये हमारे संस्कार है। हम लोग चुनाव के तुरंत बाद वाल्मीकि समाज की फिर तनख्वाह बनाने जाने और संविदा वालों को परमानेंट करने के लिए सतपाल प्रधान से बात हुई है। और एक और आपके बीच में कह रहे हैं, नॉन की जब निवासी की समस्या को 1 साल में समाप्त नहीं कर लिया, मात्र 1 साल में, तो रिजाइन दे देंगे। मेरे जगह पे बाद में देंगे। हमारे पास ताकत है। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे सामने, महाराज जी ने कहा है जीत के आइए तो कहोगे जब निकासी में काम करूंगा। IIT के इंजीनियर बुला
लिया और पूरी जल्दी का सीधा काम पूरा तैयारी पे चुनाव के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब चेयरमैन थे, पूरी नौनी क्यों इन्हें ना मानती है, जो गरीब चलेगा उसका काम करते थे, गरीब के बेटी अपना सगा भाई मानती थी। और ये टैक्स को पता क्या है, अगर ये पता चल गया उनके घर तो 2 लाख 5 लाख जो 2015 था और उसको सेटिंग करने के नाम पे और बहुत बातें हैं। इसलिए आप सबके चरणों में शीश झुकाकर आपका स्वागत। और इतनी बड़ी उपलब्धि में पूरा समाज पूरा गांव जुड़े, आप एकदम वीर शिवाजी वीर भोज महाराणा प्रताप के वंशज है। हमारा इतिहास इस देश में सबसे ऊंचा है। सारा नौजवान हमें नाम पढ़ के, बुजुर्ग जामवंत पढ़ के, सारी माताएं भी हमारे यहाँ से निकल जाए। ये जो राक्षसों की लंका है जिनसे मुकाबला ने भूल करके, जैसे पूर्व विधायक को 25,000 से हरा दिया था, वो 1 हो चुके। इसकी तो किसान छोड़िए, इनका हिसाब तो मैंने लगा पाएगा। नौनी की जनता का 500 करोड़ रुपए एक साल में ला करके जल्दी का समय लगाऊंगा, जो लूट की गई है उसको सारी को समाप्त कराऊंगा और उसके लिए जेल को जुड़े पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हुई है कभी भी काम करते हुए पूरा परिवार पूरा समाज में था, छत्तीसगढ़ माफी चाहता हूं, लेकिन एक ही जरूर है कि समाज का सब झुक जाए और 24 घंटे काम करूं। जिस काम के लिए आपने 1 पैसा खर्च नहीं करवाया, दिन रात आशीर्वाद दिया है। और डॉक्टर साहब विधायक के चेयरमैन के सर चल आने वाला समय डॉक्टर साहब का मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कोई और चुनाव लड़ूंगा, भगवान ने कृपा की। डॉक्टर साहब को बड़े भाई हैं, इनसे ज्यादा सम्मान शब्दों में कहने से कम हो जाता है। मैं तिनका तो सम्मान करता हूं, लेकिन आप पूरी ताकत के साथ एक एक घर पे जिस तरह से अपना चुनाव लड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि जमानत करके घर बैठाने का काम करेंगे। उसमें सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर साहब की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।